हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। एरीज की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। एरीज के लव मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। एरीज की तरफ से लव मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। ओके, एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 जून। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 जून। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 जून। लव मैसेजेस, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 जून। ओके, एरीज देखिए आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे दिख रहे हैं। एंड उसके साथ साथ ना आई थिंक यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एनीवे, आपके एनर्जी पे आते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपको ना कोई स्टेप लेने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, चाहे रिलेशनशिप है, मैरिज है, जो भी आप लोगों का सिचुएशन है अभी इस टाइम पे। बट आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है। यहाँ पे रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जा सकता है, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जा सकता है। बट अगेन यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी करेजियस। मे बी पेरेंट्स के सामने जाके बात करने की जरूरत है, अपने या उनके। बट कोई चीज में इनिशिएटिव लेने की जरूरत है इफ यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको कोई नए सिरे से नई स्टेज पे जाना है, कुछ नया स्टार्ट करना है इस इंसान के साथ, तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। एंड हो सकता है किसी चीज को लेकर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये करना है, या कोई चांस लेना है, या यू नो मे बी प्रपोज करना है। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए बोल्ड होके। If you are passionate about this person, if you are actually in love with this person, then take that step. और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, ताकि आपका जो प्लानिंग थी ना, आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना या फिर नेक्स्ट स्टेप लेना, या जो भी चीज सोच रहे थे, वो काफी एक हैप्पी न्यूज मिल रही है मुझे, दिख रही है मुझे, या तो करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, तो वो आपको और पॉजिटिव कर रही है, ताकि आप वो रिलेशनशिप में वो एक स्टेप ले पाओ। बिकॉज जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, कई बार इंसान सोचता है ना कि अच्छा नेक्स्ट स्टेज पे जाएं या नहीं जाएं, बट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी जॉब स्टेबिलिटी आ रही है। सो हो सकता है करियर में अच्छा करने की वजह से आप ये चीज सोचो कि हाँ अब हमें नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ना चाहिए आगे। बट मुझे काफी हैप्पी न्यूज आ रही है, काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। टाइम टू गेट टू वर्क, आगे बढ़ने की, काम पे लग जाने की जरूरत है यहाँ पे एरीज इस रिलेशनशिप में। अगर आप अभी भी वेट करते रहोगे ना, देन तो फिर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इनका ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है किसी चीज को लेकर। मे बी इनसिक्योर रहते हैं काफी अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी अर्निंग, अपनी जॉब। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट आई थिंक उनको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। एंड मे बी ये अननेसेसरी की चीजों में ना फंस जाते हैं, जैसे कि दे नीड टू पिक देयर बैटल्स वाइजली। मतलब किस चीज में दिमाग लगाना है, किस चीज में एनर्जी लगानी है, वेस्ट करनी है, नहीं करनी है। आई थिंक ये ना अननेसेसरी की चीजों में बहुत दिमाग लगाते हैं, जिस वजह से या तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या ये कुछ बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, या इनका
मे बी कोई इनको बोलता है कि अच्छा ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम नहीं चलेगा या कुछ ऐसा होता है, एंड देन दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट. सो आई थिंक दे नीड टू लर्न के अपना बिलीफ सिस्टम, वो अगर बिलीव करते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप या ये मैरिज चलेगी, सो दे नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इन, रादर दैन दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उसको मान ले वो. ठीक है, या दूसरा अगर कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि अरे ना यार नहीं नहीं, यू नो दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट योर टाइप, या मे बी इसके साथ नहीं चलेगा. सो उस चीज को मानना नहीं मान के एंड अपने बिलीफ सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना और उस पर टिके रहना, वो बहुत जरूरी है इनके लिए. एंड आई थिंक वो इसी वजह से होता है बिकॉज दे आर जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट. उनको लगता है कि नहीं, वाई मी, मैं कैसे, मैं तो अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं या जैसे भी. सो दे नीड टू चूज देयर बैटल्स वाइजली. वो किसी की भी बात सुन लेते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, या तो आपसे लड़ लेंगे किसी और की बात सुन के, या ऐसा कुछ मुझे लग रहा है. तो थोड़ा वो चीज पर उनको ध्यान देने की जरूरत है. एंड उसके साथ साथ ना बैलेंस बनाने की जरूरत है. आई थिंक आपके और उनके बीच में ना कुछ ऐसा ब्लेंड होने की जरूरत है, थोड़ा आपस में ब्लेंड होने की जरूरत है कि ना मेरी ना तुम्हारी, लाइक मिडवे सोल्यूशन थोड़ा सा ढूंढना. सो जितना ब्लेंड होगे, जितना आइडियाज ब्लेंड करोगे, अपनी लाइफ ब्लेंड करोगे, अपनी हैबिट्स ब्लेंड करोगे, थोड़ा मिलोगे जुलोगे, आपस में थोड़ा मिक्सअप होगे, उतना ही वो रिलेशनशिप या मैरिज ये जो है वो आगे और चलेगी. अदरवाइज क्या है कि मैं मेरा कर रहा हूं, तुम तुम्हारा कर रहे हो, और यू नो लाइक सेपरेट पाथ. सो बोथ ऑफ यू विल बी टुगेदर, बट देन वो टुगेदरनेस की फीलिंग नहीं आएगी. ठीक है, सो उस टुगेदरनेस की फीलिंग लाने के लिए थोड़ा ब्लेंड करना जरूरी है आपस में, एंड बैलेंस बनाना जरूरी है. और वो बैलेंस तभी बनेगा जब थोड़ा सा अपना कई चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज, वो ब्लेंडिंग कॉम्प्रोमाइज इट्स वन एंड द सेम थिंग, कि थोड़ा मैंने तुम्हारे हिसाब से कर लिया, थोड़ा तुमने मेरे हिसाब से कर लिया, एंड उसमें मे बी कोई थर्ड पार्टी है जो कि इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है. इनको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है. मे बी इनको कोई बोले कि यार इतने टाइम में तो प्रपोजल आ जाना चाहिए, और वो बोले हाँ, तो वो भी इम्पेशेंट हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए. सो इन चीजों का थोड़ा सा आपके पार्टनर को ना ध्यान रखना पड़ेगा. एरीज क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. एरीज और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1st to 10th जून. रिट्रीट पे जाने की जरूरत है. देखिए यहाँ पे एरीज मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. आपस में अगर कनेक्ट करना है आपको, बाकी लोग अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और यू नो चीजें मुश्किल बना रहे हैं, इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू टू जस्ट गो ऑन अ रिट्रीट. चाहे वो हीलिंग रिट्रीट हो, चाहे वो वेकेशन हो, कोई हॉलीडे हो, बट जाइए, टाइम स्पेंड करिए आपस में. बिकॉज अदरवाइज ना आपस का जो एक दूसरे का जो बीच का कनेक्शन है ना, वो खत्म होता जाएगा. और कनेक्शन खत्म हो गया ना एक बारी, फिर उसको वापस बिल्ड नहीं कर पाओगे आप. एंगेजमेंट दिख रही है मुझे. सो हो सकता है आप में से कई लोग रिलेशनशिप में है तो उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, बिकॉज हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है. नेक्स्ट स्टेज मैंने आपको पहले बताया था, जिसके लिए अगेन यू विल हैव टू टेक द बोल्ड स्टेप, बोल्ड मूव. बट एंगेजमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है. फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है एरीज, आपको या फिर आपके पार्टनर को, बट आपकी ज्यादा मुझे एनर्जी लग रही है. आई थिंक यहाँ पे ना इफ यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, या बचपन में कोई चीज ऐसे हुई थी जिस वजह से यू आर लाइक कहीं वो चीज रिपीट ना हो जाए, यू नो मुझे भी ऐसा पार्टनर ना मिल जाए. सो यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज, बिकॉज इनको जब तक साथ लेके चलते रहोगे ना एरीज, तब तक प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी. आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक हो गया है, बट देन हीलिंग की, कॉर्ड कटिंग की, रेकी की, जो भी वर्क करता है प्लीज वो करवाइए. एंड फॉरगिव योर पेरेंट्स. व्हाटएवर हैपेंड इट्स इन द पास्ट नाउ. सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. जो एरीज सिंगल हैं उनकी लाइफ में हो सकता है, अगर आपको चाहिए कोई लाइफ में, तो मे बी कोई दूसरा एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ सकता है.
अब देखिए यहाँ पे ना आई थिंक काफी अच्छी न्यूज मिलने वाली है आपको, ठीक है, या फिर मे बी ऐसी कोई न्यूज मिलेगी कि कोई कोई और दूसरा इंसान है जो कि आप में इंटरेस्टेड है, मे बी आपका फ्रेंड आपको बताए दैट लिसन माय फ्रेंड रियली लाइक्स यू और ही और शी फाइंड्स यू क्यूट, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू बी इन अ रिलेशनशिप, टू स्टार्ट प्रॉब्ली टू स्टार्ट डेटिंग समवन, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आई थिंक अगर आप बात भी करते हो ना, इस इंसान से बात करना स्टार्ट भी करते हो, देन फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, एज इन लाइक ये नहीं होना चाहिए कि आप बात करना स्टार्ट करो एंड देन आपको क्लिक नहीं भी करे अगर ये इंसान, तो आप बीच में छोड़ दो बात करना, नहीं, आप बात करिए इससे एंड उस चीज को ना प्रॉपर फुल स्टॉप लगाइए, क्लोजर दीजिए कि हाँ नहीं क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, या बट दिस इज नॉट द राइट टाइम और यू आर नॉट माई पर्सन, वट एवर इट इज, बट आई थिंक यू नीड टू फिनिश वॉट यू स्टार्ट, इस तरीके से। एंड थोड़ा ना यहाँ पे अपनी इम्पेशंस को कंट्रोल में रखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप ना काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, कोई काफी मैसेज जो मिल रहा है ना आपको, ये काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हो आप, एक्साइटेड हो रहे हो, बट देन कौन सा इंसान है, कौन मुझ में इंटरेस्टेड है, अच्छा कब मिलेंगे, अच्छा कब मिलेंगे, तो वो थोड़ा इम्पेशंस दिख रहा है यहाँ पे आपकी तरफ से, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो आई थिंक एरीज you're working too hard or maybe this other person वो बहुत हार्ड वर्किंग है and they are working too many hours, so maybe उनको टाइम नहीं मिल रहा है या वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है एक, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। सो आई थिंक वन ऑफ यू is maybe too stressed out because of work एंड काफी घंटे काम चल रहा है आपका, काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है, बर्डन, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उस वजह से आई थिंक थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है आपको या फिर जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है उनको। बट थोड़ा ना इन चीजों का ध्यान रखिए, मतलब स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि आप बैलेंस ना मेंटेन कर पाओ, या आप किसी को टाइम ना दे पाओ, या फिर आप खुद ही अपनी हेल्थ खराब कर लो। तो थोड़ा ना चीजों को बैलेंस बना के चलिए। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून, सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून, सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। एरीज देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग ना अपने पास्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, और उस वजह से क्या होता है आप ना कुछ या तो ट्रॉमा लेकर चल रहे हो या बेंचमार्क बना के चल रहे हो कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए इंसान, या फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स आपके दिमाग के अंदर कि ये हुआ तो नहीं, ये नहीं हो, और यू नो लाइक बहुत सारी चेकलिस्ट है। सो थोड़ा सा ना अपने दिमाग को थोड़ा बैक सीट लेकर, थोड़ा हार्ट एंड इमोशन जो होते हैं ना उसको थोड़ा सा फ्रंट सीट लेने दीजिए। ऑफ कोर्स बैलेंस मेंटेन करिए, ये नहीं कि बिल्कुल इमोशनल होकर हर डिसीजन ले रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा आपका दिमाग ना आप पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगा रहा है, आपका जो ट्रॉमा है ना वो हर वक्त बाहर आपके सामने ले आता है कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो वो फियर जो है ना, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, ठीक है, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एरीज, बिकॉज ऐसे तो आप सिंगलहुड से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आप पुरानी चीजों को लेकर या अपने दिमाग को अगर आप ओवर पार करने देंगे तो, और आपको सिंगलहुड से निकलना है, आई होप सो। हो सकता है कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है आपके पास्ट से आपको, बट प्लीज करिए। ये भी पॉसिबल है कि आपका जो माइंड है ना वो आपको बोलता है दैट नहीं, यू नो लाइक दिस पर्सन इज नॉट गुड, और मे बी आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मुझे क्यों पसंद करेगा, यू नो व्हाई वुड दिस पर्सन फॉल फॉर मी। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, ध्यान रखिए दूसरों का कोई मना नहीं कर रहा है, बट सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी आप खुद होने चाहिए एरीज, ठीक है। तो प्लीज लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू डिजर्व लव। हो सकता है इनसिक्योरिटी की वजह से, पास्ट ट्रॉमास की वजह से आपको ये चीज लगती हो दैट नो मे बी आई डोंट डिजर्व लव एंड एवरीथिंग, बट नहीं, यू डू, ठीक है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं मैं ये चीज तो नहीं झेलूंगा या नहीं झेलूंगी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपको और रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है एरीज। सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखिए। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए एरीज, आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हो गई है, बट देन दिस पर्सन इज लाइक, यू हैव नो आइडिया कि तुमको जा लेने देना मेरे लिए कितना मुश्किल था, हाउ हार्ड इट वाज फॉर मी टू लेट यू गो। बिकॉज ब्रेकअप के टाइम पे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम पे बात बंद करना और दूर होना इनके लिए बहुत मुश्किल था एरीज। तो वो मे बी आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट इनके लिए इट वॉज वेरी टफ। एंड आई थिंक now it's time for one of you, either of you to heal. So maybe आपकी एनर्जी है, मे बी उनकी एनर्जी है, बट कोई एक इंसान है जो कि ये सोच रहा है कि हो गया बहुत रोना धोना, हो गया बहुत लाइक लटके रहना बीच में एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहना और होप करना कि इस इंसान से मेरी कभी बात होगी, बहुत हो गया ये। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो दिस कुड बी योर एनर्जी, दिस कुड बी देयर एनर्जी एज वेल, बट किसी एक की तो है। बहुत सारी चीजें हैं आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी याद दिलाती हैं इनको। मे बी सम सॉन्ग, सम फूड, वेकेशन, आई डोंट नो, मूवी मे बी, और सम कैफे डिनर,
कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट रिमाइंड देम ऑफ यू। ठीक है, तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है सामने जिसको सुन के वो आपको याद करते रहते हैं एंड रात को जगे रहते हैं। वो आई थिंक वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाए हैं, दे जस्ट लाइक स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू कि तुम क्या कर रहे होगे, एरीज क्या कर रहा होगा, एरीज सही होगा नहीं होगा, व्हाट इज हैपनिंग। सो उस चीज को लेकर ना वो काफी सोचते रहते हैं एरीज। And even though both of you are apart, they can still feel you, they can feel your presence कि हाँ एरीज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे आसपास कहीं है, तो वो अभी भी आपको फील कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी फीलिंग नहीं है, देन ऑफ कोर्स दैट इज नॉट योर कार्ड, देन इट इज देयर कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए था, कौन सा मैसेज उनके लिए था। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।